जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं भारत सरकार की उस योजना का जिसको हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है भारत आटा। और इसकी बिक्री भी प्रारंभ कर दी गई है। और किस प्रकार से ये मिलेगा, किसे मिलेगा, कितने दाम में मिलेगा, सारी डिटेल में जानेंगे। आपके लिए फार्मर जो किसान हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जो गरीब तबका है उसके लिए महत्वपूर्ण है, और जो आपके करंट अफेयर्स हैं उसके लिए महत्वपूर्ण तो है ही। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं भारत आटा है क्या। भारत आटा बनाने के लिए गेहूं कहाँ से आएगा, तो किसानों के पास से आएगा। किस प्रकार से चीज़ें हैं इसके हम बात करते हैं। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए सस्ते दाम पर आटे की उपलब्धता को लाया है। इसी तरह पहले भी एक योजना लाई थी भारत दाल। आपको पता है चने की दाल भारत सरकार द्वारा 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दिया जाता है। अगर वही आप 30 किलो का पैकेट लेते हैं तो 55 रुपये के हिसाब से आपको मिलने वाला है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं भारत आटा की। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों से राहत देने के लिए एक योजना लॉन्च की है। वो भी कहाँ पे, पूरे देश भर में, पूरे भारत में मिलेगा ये भारत आटा। भारत आटा नाम के नए ब्रांडिंग की लॉन्च की है। गेहूं का यह आटा 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर मिलेगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से इसका शुभारंभ किया है। और गेहूं के आटे की बिक्री के लिए इन्होंने वहां पे 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी, और जिसके बाद ये चर्चा का विषय बना था। सरकार की तरफ से इसमें क्या कहा गया है उसकी अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने कहा है, यानी कि भारत सरकार ने कहा है कि यह आटा आम उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सीरीज में सबसे नया है। भारत ब्रांड आटा की खुदरा बिक्री शुरू होने से बाजार में सस्ती दरों पर आपूर्ति बढ़ेगी और अहम खाद्य पदार्थ की कीमतों में निरंतर कमी लाने में मदद मिलेंगे। भारत आटा जरूरतमंदों को मिलेगा कैसे, तो इसके लिए भारत सरकार ने कई सहकारी समितियों से अपना अनुबंध किया हुआ है, जिससे हम बात करेंगे कि जो ये आपकी दूध की कंपनी होती है मदर डेयरी के जो ब्रांचेज हैं वहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ मिलेगी NAFED के यहाँ मिलेगी जो सहकारी समिति होती है, NCCF के यहाँ मिलेगी, और केंद्रीय भंडार के जरिए भी पूरे देश में बेची जाएगी। और इसके लिए भारत सरकार ने 800 मोबाइल वैन और 2000 दुकानों के जरिए बेचने का प्रावधान इसके लिए किया है कि इस प्रकार से लोगों तक पहुँचेंगे और भविष्य में और भी जो इसकी विस्तार होगी भारत सरकार द्वारा की जाएगी। गुणवत्ता के आधार पर अगर हम बात करेंगे कि जो बाजार में मिल रहा है, जो सरकार दे रही है, दोनों में अंतर क्या है या दोनों के दाम में कितना फ़र्क है। अगर हम बाज़ार की दाम की बात करेंगे तो बाज़ार में लगभग 30 से लेके 50, 55, 70 रुपये पर केजी के हिसाब से भी आटा मिल रहा है। और यहीं इसकी अगर हम दाम की बात करेंगे तो ये पहले 29.50 रुपये यानी कि 29.5 रुपये का मिलता था। इसमें भी अब कटौती करके 27.5 रुपये पर केजी के हिसाब से करने वाली है। आइए थोड़ा इसको हम डिटेल में जानते हैं। गुणवत्ता और स्थान के आधार पर सब्सिडी वाली दर मौजूदा होगी, यानी कि बाजार दर 36 से 70 रुपये पर केजी से कम है। और फरवरी में सरकार ने 29.50 रुपये पर केजी के हिसाब से 18,000 टन आटा की पायलट बिक्री कर दी थी। अगर हम कुछ और चीज़ों पर ध्यान दें जो इसमें दाम की कटौती की गई है, तो पीयूष गोयल जो हैं उनके द्वारा ये बात की गई है कि जब हमने टेस्ट कर लिया है और सफल रहे हैं तो हमने एक औपचारिक लॉन्च करने का फैसला किया है, जिससे देश में हर जगह आटा 27.50 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल सके। यानी कि जो आटा इन्होंने पहले 29.50 रुपये के हिसाब से बेचा था पर केजी, उसी को अब ये लोग 27.50 रुपये के हिसाब से बेचने की, यानी कि 27.5 रुपये पर केजी के हिसाब से पूरे भारत में बेचने का मूड बना लिया है। और उसके लिए चीज़ें ये कह रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया कि टेस्ट के दौरान गेहूं के आटे की बिक्री कम थी, क्योंकि इसे केवल कुछ दुकानों के जरिए खुदरा बेचा गया था, क्योंकि इसके सेलिंग पॉइंट जो थे बहुत कम थे। और इसे केवल कुछ दुकानों के जरिए जब बेचा गया तो इसकी जो बिक्री थी कम थी। और इस बार बेहतर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उत्पाद 3 एजेंसियों के साथ 800 मोबाइल वैन और 2000 आउटलेट के जरिए पूरे देश में बेचने का एक तरह से नियम बनाया गया है। अगर हम इस आटे के पैकिंग की बात करेंगे, क्या इसकी प्रक्रिया है, किस प्रकार से इसके कास्टिंग आ रही है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो भारतीय खाद्य निगम से नेफ्डे और NCCF और केंद्रीय भंडार को लगभग 2.5 लाख टन गेहूं 21.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर आवंटित किया जाएगा। वे इसे गेहूं के आटे में बदल देंगे और इसे के बाद भारत आटा ब्रांड के तहत 27.50 रुपये
के हिसाब से इसे पर केजी के हिसाब से बेचा जाएगा। यानी कि मतलब भारत सरकार जो है ये पहले 2.5 लाख टन गेहूं को खरीदेगी किसानों से, फिर उसके बाद इसे आटा चक्की में पीसेगी और पीस के इसे भारत आटा ब्रांड के नाम से पैकिंग होगा और उसे 27.5 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचने की बात की जा रही है। और सरकार इन चीज़ों को जल्द से जल्द लागू कर देगी, क्योंकि आपको पता है कि भारत में चुनाव का बाजार गर्म है और हर कोई नई नई योजनाएं लेके आ रहा है और योजनाओं का लाभ जनता को जल्दी पहुंच जाए, जिससे कि सरकार को भी इससे फ़ायदा हो। आप देख रहे हैं कि हर राज्यों में चुनावी घोषणे हो रहे हैं और इन घोषणाओं की वजह से बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। और भी अगर हम डिटेल में इसके लिए बात करें तो जो दाल की बिक्री की हम बात कर रहे थे, भारत दाल जो चना दाल होता है, मटर की दाल नहीं होती है, अरहर की दाल नहीं, ये चना दाल होती है। चना दाल पहले से ही इन 3 एजेंसियों द्वारा अपने फिजिकल और खुदरा दुकानों में 1 किलो पैक के लिए 60 रुपये पर केजी और 30 किलो पैक के लिए 55 रुपये पर केजी के हिसाब से ये बेची जा रही है। साथ ही साथ प्याज भी बेची जाती है। प्याज की कीमत 25 रुपये पर केजी की दर से। और भारत आटे की बिक्री जब शुरू हो जाएगी तो इन दुकानों से आटा, दाल और प्याज उचित दाम पर मिलने लगेगा। यानी कि पूरे राशन की व्यवस्था मोदी सरकार कर रही है और इसका चुनावी फ़ायदा भी लेने की बात करेगी। तेल की बात कर लेते हैं कि क्या तेल भी दिया जा रहा है। तो कुछ महीनों में सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित और कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो कच्चे पाम तेल जैसे कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल और बेसिक शुल्क 2.5% से घटाकर 0 कर दिया गया। इससे जो दाम है उनमें गिरावट आई है। इसके अलावा इन तेलों पर कृषि उपकर 20% से घटाकर 5% कर दिया है। यह शुल्क संरचना 21 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है। इसी तरह रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर बेसिक शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है और रिफाइंड पाम तेल पर बेसिक शुल्क 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है और इस शुल्क संरचना को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया। यानी कि 2024 तक तेल के दामों को नियंत्रित करने की बात की गई है। कब? 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल से फिर दाम बढ़ेंगे। इसके अलावा सरकार ने उपलब्धता बनाए रखने के लिए रिफाइंड पाम तेल के खुले आयात को अगले आदेश तक भी बढ़ाया है। वहीं रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क 17.5% से घटाकर 12.5% तक कर दिया गया है। ये जो चीज़ें हैं, जैसे तेल के दाम को घटाने की बात की गई है 31 मार्च तक, अगर सरकार चाहेगी तो इस योजना को और आगे बढ़ाएगी, इन सब्सिडी को और आगे बढ़ाएगी। जैसे आप देख रहे हैं ना, मुख्य जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो बार बार जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसको लगातार, गरीब योजना अन्न योजना है उसको बढ़ाते रहते हैं। आपको पता है, मैंने उसको बाकायदे एक्सप्लेन किया था और सारे जितने योजनाएं, जितने वर्ष में जितने खर्च होते हैं सबको हमने डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के अन्न योजना, जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसके बारे में हमने बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दुर्ग, जो छत्तीसगढ़ का एक जिला है, वहाँ पे एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की जो मुफ्त राशन योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे PMGKAY के नाम से हम जानते हैं, को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगर हम बात करें तो ये जो है अभी समाप्त होने वाली है 31 दिसंबर 2023 को, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों तक बढ़ाई जाएगी, यानी कि 2024, 25, 26, 27, 28, यानी कि 31 दिसंबर 2028 के लिए ये 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। और मुफ्त अनाज योजना की शुरुआत की बात करेंगे तो कोविड महामारी के दौरान भारत सरकार के द्वारा किया गया था। लगभग 80 करोड़ से 81 करोड़ लोगों को इसमें मुफ्त राशन देने की बात की गई थी। जब से यह लागू हुआ है तब से अभी तक एक बार भी बंद नहीं की गई है और लगातार गरीबों को राशन दिया जा रहा है। तो आज हमने जाना भारत आटा क्या है। भारत आटा सबसे सस्ता बिकने वाला आटा होगा जो भारत सरकार द्वारा लाया जा रहा है। इसकी वर्तमान कीमत की बात करेंगे तो 27.50 पैसे, यानी कि 50 रुपये, यानी कि 27.5 रुपये आपको मिल जाएंगे। 27 रुपये 50 पैसे के हिसाब से पर केजी ये दाल मिलने वाली है। कहाँ कहाँ मिलेगी हमने आपको बताया कि ये आपको मदर डेयरी और NAFFD जो है और NCCF के यहाँ केंद्रीय भंडार पर मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपने जान ली हैं, जिससे आपको अब
किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होने वाली है इसके बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नई न्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी के साथ आप जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको लाभ पहुंचाएंगी MPS हिंदी यूट्यूब चैनल के जरिए। जय हिंद, नमस्कार। हाँ, फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सीधा लिंक प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल के अबाउट में जाकर, वहाँ से फेसबुक लिंक पे हमें जुड़ सकते हैं। हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी शॉर्ट और करंट से न्यूज़ रिलेटेड चीज़ें आपको हम वहाँ पे उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोहन पाठक नाम से आप सर्च करिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। जय हिंद, नमस्कार। भारत माता की जय।